हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग स्किल्स। आज के इस वीडियो में सारे के सारे बच्चों का जो डाउट्स था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहा है एग्जामिनेशन में, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए वो सभी बातों पे डिस्कस किया जाएगा। एंड उस क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए हैं बच्चे, सो जो सब एग्जामिनेशन इस बार का दिए हैं एंड उनका सॉल्यूशन क्या है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जिस बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है ये कैंट कनेक्ट सिक्योरली टू दिस पेज। सो ये वाला एरर किसको शो होता है? ये वाला एरर उन बच्चों को शो हुआ है जो बच्चे या तो लेट में लॉग इन किए, जैसे कि आपको टाइम दिया गया था 15 मिनट। सो 15 मिनट यानी कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा था, ट्रायल एग्जाम 10 बजे 11 बजे। सो आपको आधे घंटे पहले से लॉग इन आप कर सकते हैं इजीली। सो आपको आधे घंटे पहले से अगर नहीं लॉग इन कर पाते तो 5 मिनट पहले से कीजिए। बट अगर आप 11 बजे अगर आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, आप 11:15 के बाद लॉग इन करते हैं तो आपका वो पेज रिलोड नहीं होगा। और अगर भी रिलोड हो जाता है तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको शो होगा। एंड जब आप एक बार लॉगिन कर लेते हैं, एक बार जब आपने लॉगिन कर लिया या एग्जाम दे दिया तो सबमिट कर दिया, उसके बाद अगर फिर से आप चाहते हैं लॉगिन करने के लिए तो आपको ये शो होगा कैंट रीच दिस पेज, क्योंकि वहां पे आपने एक बार लॉगिन कर लिया है। सो दूसरी बार वहां पे लॉगिन नहीं कर सकते। थर्ड फोटो ये है, तो जिसमें यहाँ पे कुछ कुछ बच्चों को ये एरर आया है कि टू डिस्प्ले द वेब पेज द वेब ब्राउजर नीड टू रीसेंड द इंफॉर्मेशन यू हैव प्रीवियसली सबमिटेड। ओके, सो अगर आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन आए या तो आपको अगर कुछ कारण के लिए बाहर सस्पेंड कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया डियर यूजर वी ऑब्जर्व दैट यू आर ट्राइंग टू मूव फ्रॉम एग्जाम विंडो। अगर आप कहीं पे मतलब मूव थोड़ा कर लेते हैं एग्जाम विंडो तो एआई क्या करता है, आपको बाहर भेज देता है, मतलब आपको एग्जाम से आउट कर देते हैं। तो वो एआई नहीं करता है, वो प्रोक्टर करता है, क्योंकि एआई कभी भी आपको एग्जाम से बाहर नहीं करेगा। वो आपको 10 मैसेज 100 मैसेज देता रहेगा बट कभी एग्जाम से बाहर नहीं करेगा। अगर आपको मैसेजेस बार बार भी आ रहे हैं तो इसका कुछ टेंशन नहीं है। जब आप स्क्रीन के सामने बैठ के एग्जाम देते हैं तब आपको एक चीज का ध्यान देना है, आप वहीं पे बैठ के एग्जाम दीजिए एंड हिलिए, मतलब टोटली आप थोड़ा भी लेफ्ट या राइट कहीं पे नहीं देखिए, सीधा देखिए अपने स्क्रीन में। एंड कंप्लीट एक रीजन बना लीजिए। अब जहाँ पे आप देख रहे हैं उसका 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल लेफ्ट साइड, 30 डिग्री एंगल राइट साइड, उतना आपका टोटली मिलके कंप्लीट अगर बोलूँ तो 60 डिग्री होते हैं। तो 60 डिग्री आप मान लीजिए, ये 60 डिग्री से बाहर अगर आप कुछ देखते हैं तो फिर वो आपको ये मैसेजेस शो करता रहता है एंड उसका जो अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देता है। ओके, सो आप याद रखिए आपका एरिया एग्जाम देने के टाइम में मोर देन 50 डिग्री आपको जाना नहीं, क्योंकि 60 डिग्री लास्ट लिमिट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 60 डिग्री पे ही जाके बैठ जाएंगे। ओके, सो ट्राई कीजिए टोटली नहीं हिलने के लिए। एंड अगर भी थोड़ा थोड़ा बहुत अगर आपका आई मतलब फ्लक्चुएट होता है थोड़ा बहुत, तो वो रहना चाहिए 30 डिग्री लेफ्ट साइड के अंदर एंड 30 डिग्री राइट साइड के अंदर, तभी ज्यादातर बच्चों को मैसेजेस नहीं आता है। बट अगर उससे ज्यादा अगर हिलता है तो आप ट्राई कीजिए टोटली नहीं हिलने के लिए, क्योंकि एआई क्या करता है थोड़ा सा भी अगर, लेकिन इस बार जो है साउंड का कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ओनली इस बार क्या हुआ है, अगर कोई बच्चे हिल रहे या तो वो, तो 2 घंटे का एग्जाम है तो ऑब्वियसली थोड़ा हिलेंगे ऑब्वियसली। तो अगर थोड़ा बहुत हिलता है तो कुछ नहीं, बट अगर पूरा का पूरा हेड अगर आपका टर्न कर रहा है 90 डिग्री, देन उसमें क्या होता है वो आपको मैसेजेस देता है। ओके, सो वो मत कीजिए। एंड ये रहा आपका, अगर ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना है। तो इसका सिंपल स्टेप है, अगर आपको उसने एग्जाम से बाहर कर दिया है तो आप क्या करेंगे, आपको अपना पीसी को शट डाउन करना है। आप डेस्कटॉप में दे रहे हैं या आप लैपटॉप पे दे रहे हैं तो उसको पूरा शट डाउन करना है, फिर से आपको आना है। और अगर आपका एंटीवायरस डिसेबल है तो अच्छा है, उसको डिसेबल एक बार चेक कर लेना कि एंटीवायरस डिसेबल, क्योंकि एंटीवायरस जो होता है रिस्टार्ट करने के बाद या शट डाउन करने के बाद कुछ कुछ एंटीवायरस होते हैं जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड हो जाते हैं, जैसे कि क्विक किल। सो एक बार चेक कर लेना एंटीवायरस आपका ऑफ है या नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है,
फिर से जो सेम प्रोसीड्योर है लॉगिन करने का आप कीजिए। पहली बार हो सके तो आपको लॉगिन के लिए अलाउ ना करे, बट सेकंड टाइम में वो श्योर करेगा। तो इसका मतलब नहीं कि पहली बार आपको अलाउ नहीं किया तो आप सेकंड टाइम ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे का 90% बच्चों का पहली बार में अलाउ कर देता है। ओके, सो सेकेंड बार में मेजोरिटी बच्चों का हो जाता है। ओके, सो आप हार मत मानिएगा, क्यों पहली बार में आपका हो जाएगा 90% केसेस में। अगर फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि देखिए मोबाइल अगर आप यूज करेंगे एआई के सामने, या कोई प्रोक्टर अगर देख ले कि मोबाइल यूज कर रहे, तो उसके बाद वो क्या करता है, पूरा टारगेटेड लिस्ट में एक जो आपका इमेज है तो उसको और अलाउ नहीं करता है। सो ट्राई कीजिएगा मोबाइल वगैरह कैमरा के सामने टोटली ना आए, सो दैट वो किसी को भी मतलब इस तरह से मतलब क्राइटेरिया में ना डाल दे जैसे कि वो एग्जाम में लॉग इन ही नहीं कर पाए। ओके, सो इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंड मेजोरिटी केसेस में शट डाउन करने के बाद हो जाता है। इस बार कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आया था ये यहाँ पे कल जो बच्चे थे उनका, कुछ बच्चों का आया कि उनको गूगल मीट रिमूव करना है, कुछ बच्चों का आया, कुछ बच्चों का माइक्रोसॉफ्ट टीम रिमूव करना है, कुछ बच्चों का आया उनको जूम रिमूव करना है, टीम व्यूअर, एनी डेस्क, इस सब ये सब जितना सारे एप्लीकेशन है उनको रिमूव करने के लिए बोला। ये एक्चुअली बोला क्यों, इसका बोलने का ये रीजन है, देखिए गूगल मीट, जूम, टीम व्यूअर, एनी डेस्क, ये सब एक्चुअली होते हैं किस लिए, रिमोट एक्सेस लेने के लिए। गूगल मीट नहीं होता, लेकिन जूम, टीम व्यूअर, एनी डेस्क, ये सब इसमें हम रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। तो अगर कोई रिमोट एक्सेस लेता है तो वो आंसर भी दे सकता है। एंड जब आपका स्क्रीन कंप्लीटली पिंड होता है, मतलब पूरा फुल स्क्रीन में होता है, तब वो क्या करता है, अलाउ भी कर सकता है। मतलब एनी डेस्क या टीम व्यूअर का अगर मैं बात करूं, या जूम का भी बात करूं, तो रिमोट एक्सेस लेने से अलग मोबाइल से इजीली एक्सेस हो जाएगा। मतलब आप अपने स्क्रीन में एग्जाम दे रहे होगे, बट दे और कोई रहा होगा, मतलब अलग लोकेशन में। आप इनकेस अभी भुवनेश्वर में है, आपका एक दोस्त है कटक में, अगर आप टीम व्यूअर, जूम या एनीडेस्क यूज करते हैं, तो कटक वाला जो फ्रेंड है वो चाहे तो भुवनेश्वर वाला जो फ्रेंड है उसके मोबाइल में एग्जाम दे पाएगा इजीली। सो इसीलिए उसने रिमोटली जितने भी एप्लीकेशन है उसको बंद करने के लिए या तो अनइंस्टॉल करने के लिए बताया है। ओके, सो ये है आपका सेकेंड थिंग। डिफरेंस इज मोर देन 40%, तो इसका ये मतलब है आपका जो फेस है वो पहली बार जो फेस लिया था एंड ये वाला जो फेस लिया है, तो उसमें क्या हुआ है, कुछ चेंजेस उसको लग रहा है, एआई को चेंजेस लग रहा है, ना कि प्रोक्टर को। ये एआई क्या मैसेज है, एआई क्या करता है, आपका फेस को बार बार स्कैन करता रहता है। तो मे बी अगर आपके फेस में थोड़ा भी अगर कुछ चेंजेस हुआ, मतलब आपका फेस यानी कि आप हंस के दे रहे थे, थोड़ी देर के बाद आपने कुछ अगर रिएक्शन चेंज कर लिया, आपका पीपल का साइज वगैरह या रिएक्शन कुछ चेंज हुआ, सो वो क्या करता है, वो डिफरेंस बताता है कि ये डिफरेंस आया है। कि या तो आप ज्यादा हिल जाते तब आपको ये देता है डिफरेंस इज मोर देन 40%, या 40% नहीं, किसी का 40%, किसी का 60% भी दे सकता है, वैसे कुछ नहीं है। बट आपका रिएक्शंस जो है उसको एक तरह से रखने से वो रहता है 0% में, वो नॉर्मल रहता है। 30% तक रिएक्शन में वो कुछ मैसेजेस नहीं देता है। मोर देन 40% या 40% होने से ही आपको इस तरह से मैसेजेस होगा कि डिफरेंस इज मोर देन 40%, या आपका जितना भी परसेंट है डिफरेंस उतना। ओके, सो ये वाला चीज का हमने डिस्कस किया। अगर आप लास्ट में, आपको पता कैसे चलेगा कि एक्चुअली में आपका पेपर सबमिट हुआ या नहीं। इनकेस अगर आप भूल जाते हैं सबमिट करने के लिए तो आपको ये वाला शो होगा, मतलब आप अगर सबमिट करने के लिए भूल जाते कंप्लीटली तो आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा। ओके, और अगर आपने सबमिट कर लिया तो आपको ये शो होगा योर पेपर हैज बीन सबमिटेड। तो अगर आपको ये वाला शो होता है कि योर पेपर हैज बीन सबमिटेड, तो यहाँ पे आपको एक ही मतलब समझना है कि आपका, अगर आपका 2 बार लॉग आउट भी हो गया था, मतलब आपने लीव कर दिया था या कुछ ऐसा इश्यू हुआ था, उसके बाद भी ये लिखता है कि योर पेपर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ओके, मतलब जब आपने सारा एग्जाम, मतलब सारा का सारा आंसर्स दे दिया, जैसे कि यहाँ पे सारा का सारा जो आंसर्स है अगर आपने दे दिया वो ग्रीन वाला हो गया है, एंड उसके बाद आपने जब सबमिट किया तो उसके बाद अगर आपका ये लिखता है, चाहे जितना प्रॉब्लम आया हो या जितना भी जो भी हुआ हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका पेपर काउंट होगा। ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पेपर काउंट होगा। और इनकेस अगर आपने सबमिट नहीं किया तो वो ऑटो सबमिट हो जाएगा, जैसे ही आपका टाइम होता है वो ऑटोमेटिकली सबमिट ले लेगा अपने आप। ओके, सो इस बारे में आप टोटल टेंशन मत लीजिए, बट ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एक बार अगर आपका शट डाउन आपने किया,
फिर से ऑन किया, या ऐसा कुछ अगर बार बार आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो लास्ट में ये चीज जब तक नहीं देखते योर पेपर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ये वाला मैसेज अगर आपको आ गया लास्ट में तो आप टेंशन फ्री है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, एंड बाकी जितना भी सब इम्पोर्टेंट लेटेस्ट न्यूज़ है सो ये मैं अपलोड करता रहूँगा इसी के ऊपर। ये रिसेंटली जो 10 डेज होने वाले हैं, 10 से 20 डेज, ये 10-20 डेज में बहुत सारे बीपीटी रिलेटेड, ये जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने भाई के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। और आपका अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, एंड अगर हो सके तो मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके वहाँ पे आप इजीली मैसेजेस कर पाएंगे, वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ, सो दैट आपको मैं इजीली रिप्लाई करूँ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।